हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्यू स्टडी IQ। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट थर्ड है MCQ सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं। हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन हैं। ये थर्ड पार्ट है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, उससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगी। और जो लोग इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। इसमें हम और सेक्शन के MCQ भी सीरीज़ की भी स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल अभी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम ये पार्ट थर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर डैश इज कॉल्ड ए ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, उसमें एक ग्रेट डिवाइड था। तो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी, 1921 के बाद जो है वो एक ग्रेट डिवाइड आया था, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो हुई थी, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड एट। जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है, उन्होंने एक ही प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की है। वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर है ए, यमुनानगर। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन। तो सैफरॉन कौन से स्टेट में होता है? ये हर एक बच्चे को आना चाहिए, जो कि पांपोर में होता है, जम्मू कश्मीर के पांपोर में, करेवा लैंड्स पे। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द important rivers of Indian subcontinent have their source near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas। कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका ओरिजिन जो है, सोर्स जो है वो मानसरोवर लेक है, जो कि ग्रेट हिमालय में? तो इसका राइट आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। इसका राइट आंसर है ए, रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादातर कौन सी टाइप होती है? राइट आंसर इज सब्सटेनियस एग्रीकल्चर। मीन्स लैंड कम है और आपको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होती है, उस टाइप का ये सब्सटेनियस एग्रीकल्चर होता है। एक्सटेंसिव कमर्शियल भी है, प्लांटेशन भी है। इन हर एक डेफिनेशन आपको या गूगल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। द रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। तो रेड क्लिफ लाइन कौन से देश के बीच में बाउंड्री है? राइट आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि 1947 को बनी थी। ये रेड क्लिफ कमीशन बैठा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। राइट आंसर इज गल्फ ऑफ कैम्बे, जो कि गुजरात में है। ठीक है, द टाइपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनिसुलर अपलैंड ऑकर्स। राइट आंसर इज डी, ऑन द मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज। राइट आंसर इज 2.4%। तो इंडिया का जो अर्थ सरफेस है वो कितने परसेंट है? एरिया कितने परसेंट एरिया है? पूरे 100 में से 2.4%। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है ये एक मानसून टाइप क्लाइमेट है, तो कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो राइट आंसर इज डी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लोकेशन के हिसाब से भी, थर्मल कंट्रास्ट के हिसाब से भी, अपर एयर सर्कुलेशन एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डाटा इज। जो सैटेलाइट डाटा के हिसाब से आज के टाइम में फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि उतना ही जितना पहले था? तो इसका सही आंसर है डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट।
तो इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल जो वो कहाँ पे रिपोर्ट की गई थी? सी, मोवासीराम, मेघालय। द रिफाइनरीज आर मथुरा, दिग्बोई एंड पानीपत आर सेटअप बाई, तो ये किसने सेटअप की थी? राइट आंसर इज ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, जो कॉपर डिपॉजिट्स हैं जहाँ पे कॉपर के डिपॉजिट हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, कौन सी जगह में पाए जाते हैं? राइट आंसर इज हजारीबाग एंड सिंगम ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जूम कल्टीवेशन इन इंडिया, जूम कल्टीवेशन के रिकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर इज ए, द यारलुंग जेंगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, इंडिया में जो यारलुंग जेंगपो रिवर है उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्रा। तो यारलुंग जेंगपो कहाँ बोला जाता है? चाइना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, तो सलाल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? चिनाब पे। द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज आल्सो रिच इन आयरन इज, कौन से जोन में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज सी, सॉथर्न जोन। दी पैठन याकावाडी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट completed with the help of जापान is on the river, तो ये याकावाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो जापान की हेल्प से कंप्लीट किया गया था। तो ये कौन सी रिवर पे है? गोदावरी। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, तो इंडिया में इरीगेटेड लैंड की परसेंटेज कितनी है? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, जो कन्याकुमारी है साउथर्न मोस्ट पॉइंट पेनिसुलर इंडिया का। राइट आंसर डी, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द पास लोकेटेड एट द साउथर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड, तो जो पास है नीलगिरी हिल्स में उसको क्या बोला जाता है? राइट आंसर इज पहलघाट गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, तो राइट आंसर इज डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। इस वीडियो में बस इतना ही।